किशोर साहब जो गाते हैं, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, गुरुद्वारा की तो बात नहीं। In Pura, Cuba, for example, 3,000 doctors had come to save. Medical field, they become doctors for doing seva, not in all over the world. All over the in world. all over the world. उसमें गुरु की जरूरत नजर आती है, हर इंसान में गुरु की जरूरत नहीं, उसमें दुश्मन नहीं नजर आता। तो जो दुश्मन है उसको भी पानी पिलाया उन्होंने। तो ये हमारे गुरुओं की मतलब शिक्षा हमारे को आती है। कुछ लॉ तो है, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? मैं इम्प्लीमेंट कौन करता है? उन्होंने करना है। रिजर्व कर लिया। और 3 साल बाद जब मेरे फादर 60 इयर्स के हो गए, यानी सुपर एनुएट हो गए, उसके बाद में जजमेंट आया पापा के फेवर में। और ये जजमेंट था कि हाई कोर्ट ने एक इतने अच्छे जज का कैरियर बिना किसी कारण के बर्बाद कर दिया। 74 में चल बातचीत से तो नहीं लग रहे नहीं, बातचीत से भी नहीं, इरादे से भी नहीं। वकील साहब 16 साल की उम्र से हल जोता है जी, बहुत बढ़िया, खेती की। बहुत बढ़िया। मैंने 2-2 हजार मन गेहूँ, हम 2 भाई थे, 2-2 हजार मन गेहूँ हमने थ्रेसर से निकाला। क्या बात। निकला हमारी आंखों में से झाग निकली। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका सहयोग रहेगा, क्योंकि ये दूसरे मैं बताना चाहूँगा सबको कि ये जो इसका जो रेसिपी है, ये नारा साहब और आपके सहयोग से ही हम तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारा भी ये उपराला रहता है। हमारा ये मकसद होता है कि जितना भी लोग यहाँ आए वो आंदोलन में आ रहे हैं, लेकिन उनको खाने पीने की कोई कमी कहीं से न रहे। शुरू से हमारा ये रहा है मकसद हमारा, तो इसी मकसद को आगे बरकरार रखते हुए हम इसको डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और बाकी जैसे जैसे आपका आदेश होता जाएगा, ढोकला है, वो भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। आप बताइए आपको कैसा लगा वाला? ये खाना जो आज हमने खाया है आपका, ये तो मैं तो ये कहूँगा, ये मैं बहुत शादियों में गया हूँ। वैसे मैं हूँ तो किसान, पर मैं VIP शादियों में गया हूँ। बात बता दूँ, बहुत बड़ी बड़ी VIP हो, क्योंकि वो हमारा ने पुश्तैनी काम ठीक ठाक है किसानी गति में, हम भी बुलाते हैं। पर ये जो पकोड़ा हमने खाया है, वो टिक्की वगैरह और आइटम तो और वो सारे मिलते थे, पर ये पकोड़ा तो हमको बहुत ही शानदार लगा और इससे तो बहुत ही टेस्ट आया, आनंद हुआ। और इसमें एक चीज़ और है जी, जैसे हमारे बारे में बोला था कि वहाँ पिज़्ज़े का लंगर चल रहा है, ये चल रहा है, तो एक नई आइटम उसमें इंट्रोड्यूस हो गई उसके लिए भी, तो वो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जो हमारा पटाटो बड़ा का जो है पिज़्ज़ा का लंगर चलता है, कैटरिंग में जा रहा है, कैटरिंग एंड कुलिनरी रिलेटेड से एलर्जी है। जिन नेताओं को पिज़्ज़े से एलर्जी है, तो कम से कम बढ़िया खाना से कुछ एलर्जी नहीं होगी। इतना बढ़िया खाना है, इसको तो हर आदमी खाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि तुम पिज़्ज़ा क्यों खा रहे हैं। अगर पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं तो वो भी किसान ने ही उपजाया है ना, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो भी सामग्री डलती है, तो किसान ने पैदा की है। अगर किसान खा रहा है तो भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काजू खा रहा है, बादाम खा रहा है, तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे को बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा देश इतनी तरक्की पे है। किसान जो है वो बादाम भी खा रहा है, काजू भी खा रहा है, किशमिश भी खा रहा है। मतलब कोई भी आंदोलन जो है खाली पेट नहीं होता जी, पेट भरा होगा तो आंदोलन कामयाब होगा, काम भी कर पाएंगे। खाली आंदोलन ही नहीं, जब हम खेतों में काम करते हैं हमारे किसान भाई, तो आप दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, रात को जब पानी लगाने जाते हो तो काम भी निकल जाता है। तो इतनी मेहनत करते हैं किसान, मतलब तो स्ट्रॉन्ग होना उनका बहुत जरूरी है। तो यहाँ आंदोलन में भी जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी विल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ना वो सर्दी की परवाह कर रहे हैं, ना बारिश की परवाह कर रहे हैं। हमारी गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मियों में मैं मतलब चैलेंज करता हूँ किसी भी नेता को, एक हफ्ता इन किसानों के साथ बैठ के दिखा दें। अगर वो बैठ जाए तो पर उनको तब जाके उनको कहीं एहसास हुआ कि किसान जो
इसमें क्या क्या गुजर रही है, क्या क्या गुजर रही है, क्या अरे ये वकील साहब तो भी हमने देखे हैं, हमारी पड़ोसी रहते हैं, किसानों के मददगार है। मैं कह रहा हूँ नेता कोई भी नेता एक रात क्या 1 घंटा भी नहीं रहा। इनको तो वोटों का लोग, वोटों में रात में जा जगाएंगे हमको, भाई 12 बजे जाएंगे, अरे सो रहे हो का भैया, सो रहे बैठिए, उनको दूध पिलाएंगे, उनके इंतजाम करेंगे। जो 100 आदमी है और हम कोई काम पर गए, हाल तो इनका मखतों से हमें कोई काम पर है नहीं। हम तो ये कहते हैं हमारा काम क्या है, वोट दिया है, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, ये इन पे होती नहीं। चाहे तो आपस में टाँग फुरवाएंगे, गुतवाएंगे, झगड़ा करवाएंगे, एक दूसरे का साथ पकड़ लेते हैं। क्यों? फूट में लूट होती है। इनका काम ये है, हिंदुस्तान को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। बहन जी देखिए, आगे परमात्मा ही मालिक है। वकीलों का हम पर मदद रही, रहेगी वकीलों की, किसानों की वकील सरकार बन गई तो इन बेहूदों का नंबर आने का नहीं। वकील हमेशा आपके साथ पूरी ताकत से हैं और आगे भी रहेंगे, आप उसकी चिंता ना करें बिल्कुल भी। सर जी, आप यहाँ पर गुरुद्वारा का बंगला साहिब लंगर में आए हो, तो आज आपने इन्होंने जो आपका सेवा किया है, तो आपको कैसा अरे लगा? सेवा तो ये, इनकी सेवा का कोई मोल नहीं है, और उस सेवा के लिए मैं समझता हूँ हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। मैंने जितनी बढ़िया, जितनी निस्वार्थ सेवा यहाँ देखी है या गुरुद्वारों में देखी है, मैंने कहीं और नहीं देखी। जिस तरह से सेवा करते हैं सच्चे मन से, कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, इस जात का हो, उस जात का, किसी से कुछ नहीं पूछना। खा भैया, सब खा रहे हैं, बराबर बैठ के सेवा का कोई मुकाबला नहीं है, और दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। और आज आपकी जो रेसिपी थी बहुत मजा आ गया। मैं बहुत कम खाता हूं वैसे, लेकिन ओहो मजा आया उसमें। जो चटपटी, जो उसकी लहसुन की चटनी थी, सूखी चटनी, पहली बार मतलब चटनी भी और सूखी, और गजब की बहुत बढ़िया थी, वाकई में बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। और प्यार से जिस तरह से ये लोग खिलाते हैं उसका तो जवाब ही नहीं है। ये क्या है कि हमारे गुरु का आदेश है। हाँ बिल्कुल, ये आज की बात नहीं है, 553 साल हो गए हैं। बिल्कुल। गुरु का आदेश को ही हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, बिल्कुल। और उन्हीं के आदेशों पे ये जो जितना दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जहाँ पे भी सिख कम्युनिटी है या जो गुरु नानक से प्यार करता है, गुरु नानक से जो दर्द रखता है, वहाँ पे लंगर की कोई कमी नहीं है। और जहाँ भी सर आप ये कह रहे हो कि प्रकृति का आपदा हमारी आती है, कहीं भी आती है, भगवान ना करे बोले, चाहे अमेरिका में आती है, चाहे नेपाल में आती है, तो हमारे जो सिख धर्म के अनुयायी है, जो हमेशा वो हमेशा बढ़ चढ़ के मतलब आप कहते हो जहाँ पे सिख कम्युनिटी है वहां पे सेवा करते हो। मैंने तो ऐसी जगह देखा है जहाँ सिख कम्युनिटी का नाम और निशान नहीं है, वहां सेवा करने पहुंचते हैं। आप देखिए, जिन लोगों से लोग नफरत करते हैं, रोहिंग्या का आप देखो, वहां पहुंचे, आपने सेवा करी है, कोई ऐसा वो नहीं है। पूरे दुनिया में, जिसमें कोरोना की महामारी में यूरोप तक में लोगों को खाना खिलाया आपने, जहां कोई नहीं सोच सकता वहां आपने खाना खिलाया। इसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब हमारे गुरुओं ने जो परंपरा स्थापित की, उस परंपरा को इतनी श्रद्धा से, इतनी ईमानदारी से निभाना अपने आप में बहुत बड़ी का आशीर्वाद है जी। वाकई में आशीर्वाद उन्हीं का है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से लंगर चल रहा है जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उनकी बात को मानकर ईमानदारी से उस पर अमल करना और मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इस तरह से काम करना, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं समझता हूं दुनिया के किसी भी धर्म या संप्रदाय में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको देखने को। वैसे हमारे देश में कितने ही मंदिर हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, पर ऐसी सेवा आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी आप देखिए, एक बहुत बड़ा एक वाकई में काम हुआ है, जो यहाँ पे एक गुरुद्वारे के साथ में आप रिंग रोड से जाते हैं, वहीं जो बारापूला रोड है दिल्ली में, उसके बराबर गुरुद्वारा बाला साहब, वहां पे एक सेंटर खोला गया है जिसमें लोगों की डायलिसिस होती है। और 100 बेड का है, जो अगले 6 महीने में 1000 बेड का होने वाला है। बंगला साहिब गुरुद्वारा, हाँ, बाला sorry, साहब गुरुद्वारा बाला साहब, वो उसमें गुरुद्वारा में वो बहुत पहले से बिल्डिंग बनी हुई थी, पता नहीं क्यों रोक दी गई गवर्नमेंट ने, मैं नहीं समझ में आया, और वो हॉस्पिटल के लिए थी। लेकिन अब जो वो सेंटर शुरू किया है, आपको सुन के मतलब जान के ताज्जुब होगा,
मैं दिल्ली में इतने समय से हूं, 87 से। दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, छोटे बड़े सबको मिला लीजिए, तब भी सब में, सबकी बात मैं कर रहा हूं, सारे मिला के एक दिन में 500 लोगों का डायलिसिस नहीं करते होंगे, और अकेले इस सेंटर में हो रहे हैं। वहाँ कैश काउंटर नहीं है। और कोई कैश काउंटर नहीं है। मतलब सेवा का जज्बा देखिए, कैश काउंटर नहीं तो लोगों ने तो धंधा बना रखा है। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे धंधे हैं और कुछ भी नहीं है, लूट मचा रखी है सर। लाश भी नहीं देते जब तक पैसे नहीं जमा करा लें। आप बिक जाओ, आपकी जमीन बिक जाए, घर बिक जाए, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां कैश काउंटर नहीं है। और आने वाले समय में 6 महीने में उसको जो है 1000 बेड कर दिया जाएगा, 5000 लोगों का डायलिसिस आप समझ एक दिन में। ये अपने आप में अभूतपूर्व, मैं समझता हूं दुनिया में भी शायद ऐसी जगह नहीं होगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। तो सेवा का कोई मुकाबला नहीं है, और मैं तो दिल से ही नमन कर सकता हूं कि जितना नमन किया जाए, जितनी प्रशंसा की जाए कम है, इतने शब्द नहीं है हमारे पास में। This is the Sikh Seva is the heart and soul of this Andolan. Yeah. Heart and soul. Heart is pumping blood, the energy is there, so they are able to survive. But no other Andolan can survive. रीढ़ है सर, रीढ़ Provided, and they have 3 naams. I had been to Bangla Sahib, I have been to Sisganj, I had been to this Rakabganj. I have stayed there and also I'm getting to experience their life. And here also I can see them. Today also I had been to Gurdwara here, Sector 1, Vaishali. And I Achha, also Vaishali offered- Gurudwara, Vaishali okay. Gurdwara Community Center, and I experienced one thing. I also offered my prayers that whole globe should unite together and to the Absolutely. needy. What I am playing is everyone, downtrodden should get minimum housing, minimum health. What they're doing, dialysis apart. The whole globe should come now set in, Bilkul, bilkul. and the humanity should flourish. And what I am praying is common education system. Here I can see in UP, in Punjab, a lot of people are healthy and all into agriculture farm. When I interact with them, only they know the difficulties in talking and communicating. And they're all innocent farmers. They look tough, looking very rough and tough like soldiers, but their heart is very pure. Very pure. Sevadar. That's it. It is. One more thing I would like to add in that at Bangla Sahib Gurdwara, we have a MRI center. We have just Yeah, MRI. Each MRI you have to pay only 50 rupees. 50 रुपये तो हम पता ही, कोई MRI आप करा लीजिए, 5000 8000 रुपए से कम की MRI नहीं है, कम नहीं है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे अपनी वाइफ का MRI कराना था, तो मैं हिंदूराम हॉस्पिटल में गया, मुझे बताया वहाँ पे 8000 रुपये। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार ये तो हॉस्पिटल में है, किसी से और कहलवाया डॉक्टर से, तो साहब 3000 रुपये में हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, आप जाइए उसके लिए। तो वहाँ पे जीबी पंत हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पे उनका वो था सेंटर, शायद फोकस वालों का था क्या। मैं वहाँ पे गया तो मेरे से 8000 रुपए मांगे। मैंने यार हिंदूराम वालों ने तो कहा था भी, तो फोन करके किया, तो 3000 रुपए। आप देखिए गैप देखिए, मतलब 8000 रुपए से एकदम 3000, और उसमें भी वो कमा रहे हैं, और वो सीधी सीधी लूट है 5000 की। और वो जो है गुरुद्वारे में केवल 50 रुपए में हो रहा है। डॉक्टर्स की और उनकी जो है ना वो setting होती है। सब नेक्सस है सर, पूरा नेक्सस है। हाँ जी, हाँ जी। That 50 rupees also must be for paperwork. सिंपल, Simple paperwork. और कुछ नहीं है, और कुछ Now नहीं। if they can Pura, the Cuba, for example, 3000 doctors had come to save. Medical field, they become doctors for doing seva. Not In all over the world. All over the In world. all over the world. But it has become ulta. They become rajas. They built up big empire bedded hospitals, and they get license. But they are doing business because Cuba they is employ- a unique example. Unique example. They downtrodden, they take bag and kitty bag, they come to your house to do dialysis or whatever it is. They reach homes. That's how it is. They improved it also. Doing this flood relief also, they have come to India. Definitely. 3000 I think doctors have come. That's how it should be. The mindset should change. The public should change. नहीं, देखिए क्यूबा में वाकई में जो आपने बात कही है कि क्यूबा में डॉक्टर अधिक से अधिक आप बनते हैं और वो पूरी दुनिया में सेवा करते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। क्यूबा के डॉक्टर हर जगह जाते हैं, जहां लोग जाने से डरते हैं वहां जाते हैं, सेवा करते हैं। किसी कोने में भेज दीजिए, किसी बीमारी में भेज दीजिए, उनको जाके सेवा करते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। गजब। ये तो काबिले तारीफ और वाकई में मैंने एक बार जो आपने बताया, मैंने एक बार ये सुना, पूरा पढ़ा उसमें, तो मैं सुन के हैरान रह गया कि क्यूबा जैसा एक छोटा सा देश, लेकिन
दुनिया में किस तरह से सेवा कर रहा है। आप देखिए इराक में आपको वो मिलेंगे, ईरान में आपको मिलेंगे, खाड़ी देशों में वो आपको मिल जाएंगे, और आप जो एशिया के ऐसे देश हैं जहां पे कोई भी जाने से डरता है वहां वो जाके सेवा करते हैं। ये स्थिति है उनकी। तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही जो मतलब सिख समाज का ये जो सेवा का भाव है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे सही मायने में धर्म हो तो ऐसा होना चाहिए जो मानव सेवा के लिए जुड़ा हुआ है। अच्छा, कल आपने सुना होगा डॉक्टर के पॉल आए हुए थे दिल्ली में जी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और उन्होंने ये भी कहा है कि संडे के दिन वो शायद हंगर स्ट्राइक करेंगे। नहीं, मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं है। अच्छा सर, कैन आई नो हाउ आपका जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन हुआ है कि नहीं? I couldn't concentrate there because of helping this real genuine father, Mr. Kisan Lambardar. I became friend, or I became pota. And I've seen in my younger days one old man was पोता मीन्स ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। so अब in a form of relationship that made. मतलब आप देखिए कि कैसा रिश्ता बन गया है। लंबरदार साहब, किशन लंबरदार जी के ये पोते बन गए इस आंदोलन में 1 महीने से रहते हुए। एक नया रिश्ता बना है। ये है आपसी भाईचारा, ये है आपसी प्यार, और ये है इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि हमारे रिश्ते इतने बेहतर हो गए। ऐसे बात नहीं, आज मैं देखने को मिल रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर एडवोकेट के चेहरे पे एक हंसी। जो लॉयर है, यू नो लॉयर कभी भी वो एकदम स्ट्रिक्ट माइंडेड लाइक टीचर होते हैं, लेकिन आज इनके चेहरे पे हंसी देख रही हूँ। आज आपकी बात को सुन के मुझे याद आ गई बहुत मजेदार बात। मैं एक दिन अपनी वाइफ को लेके उनका जो है अल्ट्रासाउंड कराने गया था दिल्ली में। तो वहाँ बैठे हुए, मैं भी साथ में बैठा, डॉक्टर साहब मेरे से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो वकील हूँ। कह रहे अच्छा, कैसे केस करते हैं? मैंने कहा मैं तो फौजदारी के केस करता हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। क्रिमिनल लॉयर? हाँ। कह रहा लेकिन आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप क्रिमिनल लॉयर हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे आते ही पहले कान पे एक पे आपके जड़ना चाहिए था, तभी पता लगती है कि मैं फौजदारी का वकील हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए आप ये बताइए कि आप अपराधियों को छुड़ाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप समाज के प्रति जो है ये गलत करते हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी बात का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर जवाब दूंगा। आप डॉक्टर हैं, आपके पास में कोई मरीज आया, कोई बीमार आया, कोई दुखी आया, किसी के चोट लगी है वो आया, उससे पहले ये पूछोगे आप क्या करके आया? आपका फर्ज क्या है? कि मेरा फर्ज है कि मैं जो है उसकी जो पहले सबसे पहले उसकी बीमारी सुन के और उसका इलाज करूंगा, ये मेरा फर्ज है। तो डॉक्टर साहब यही वकील का फर्ज है कि जो क्लाइंट उसके पास आया है, हमारा एडवोकेट एक्ट कहता है उसकी बात सुननी है और उसके लिए काम करना। अगर वो आपको अपना वकील करता है तो मैं अपना काम कर रहा हूं। बाकी रहा काम की अपराधी है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, गवाही देगी जनता और फैसला करना है जज साहब को, यह उनका काम है। मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि जो कानूनी खामियां हैं इन्वेस्टिगेशन में वो अदालत के सामने रखनी है, ये काम मेरा। As you asked me the question, I have not completed. So I told with Kisan Lambardar, what you call a noble relationship was made and bridged. So I thought I took that power and helping him because he's 73 years old. So one day Tufan had come and took away all our tent. Tufan aaya tha. It took 10 days, we were in the night we were holding the tent like this, 7:30, 8:30, 11:30 onward. Yeah. Next day we built up and slowly brought all these bars here and there. With what you call scrap items here and there. Now it's built something. Now we got 3 chairs to sit. And Machardani he got, and he's comfortable sleeping. So I'm happy that I could make him. आपको 73 साल का बता रहे हैं बुजुर्ग, मुझे लगता है ये गलत कह रहे हैं। आप 37 साल के जवान हो, उल्टा बता रहे हैं। 74 में लग गया हूँ। जो आपकी जो 73 साल उम्र पूरी होगी, 74 में 74 में चल आप बातचीत से तो नहीं लग रहे नहीं, बातचीत से भी नहीं, इरादे से भी नहीं। वकील साहब 16 साल की उम्र से हल जोता है।
जी बहुत बढ़िया, खेती की। बहुत बढ़िया। मैंने 2-2 हजार मन गेहूँ, हम 2 भाई थे, 2-2 हजार मन गेहूँ हमने थ्रेसर से निकाला। क्या बात, His बहुत contribution to बढ़िया। the nation. That's why I chose him from Chilagao border. I became friend with Chilagao border. हाँ, क्या बात। पूरी जिंदगी भानुगुरु को छोड़ गए। I was there. I used to interact with him. बच नहीं रहा कुछ भी किसान It का। is a genuine. वो दिख जाती है, वो दिख जाती है। और ये तो इनके बारे में तो कहूँ क्या वकील साहब, ये तो हिंदुस्तान में क्या, मुझे तो इतना सीधा आदमी आज कहीं मिल तभी तो ठोकर खा रहे हैं। सीधा ही ठोकर खाता है। और 1 महीना 3 दिन हम और ये चिल्ला बॉर्डर पे रहे। जी चिल्ला बॉर्डर से बानू वहाँ से भाग गया, जी भाग गया। हमने उससे, उसने एक टोपी दी थी, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था बानू जी का। तो वो टोपी मैंने कही लिया, टोपी धल्ले का सदस्य हूँ नहीं, मैं किसी यूनियन का सदस्य नहीं है, मैं तो किसान हूँ। संकट में आया। Genuine. और हमें वो बॉर्डर सीधा पड़ता था, 2 आदमी थे जी। ये भाई हमें वहीं से मिल गया है बेचारा, बहुत सीधा। अब यहाँ आए हम, जब 28 तारीख को बाका हो गया, एक आदमी और था वो बीमार हो गया, चला गया। जी मैंने यहीं मिल गया फिर ये उसी दिन, अब फिर हमारे साथ साथ रहा, रहे। अब साथ रहा, बहुत सीधा आदमी। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि भाई, एक तरफ वो आपके पोते हैं। नहीं, अरे भावना। वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम लोग पकड़ पाते ये नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर प्यार में बच्चे को भी भैया बोल देते हैं। जैसे मैं अपने को बताता हूँ आपको कि मेरी मदर जो हैं वो मुझे जब प्यार से जब भी बुलाती है भैया बोलती हैं। हाँ भैया कहाँ जा रहा, भैया क्या कर रहा, कहाँ से आया, तो ये हमारी प्यार की भाषा है। देखो आप घर में आप घर मैं बुलंदशहर का। हाँ जी, आप घर में पापा है ना, पापा एंड यू आर द हस्बैंड आल्सो ना, you are brother of somebody and you are father of somebody, है ना, that's it. तो इसलिए ऐसे वाला सिचुएशन में, ऐसे वाला सिचुएशन में हर एक रिलेशनशिप में ऐसे होता है। बिल्कुल। So I do seva in the baba of my grandfather. I have not seen in my childhood, but I have seen in Tamil Nadu, Coimbatore, taking me from my hand, taking to this Kheti Badi, what neighbor के साथ. The same face and the same chair. So I क्या बात है। doing that in that form. I'm getting satisfied. Wonderful. In the बहुत meantime, my case is going on. Of course, I'll get a So one second, I'll come back. Just the button should be top only, na? Let's continue. Yeah. What about your case? Yeah. Case I won. Actually, it has to get implemented. I didn't get time. Achha, to you have won the case? Yeah, through When commission. did you win the case? You have Through not commission? informed Yeah, us. Which through commission? National Commission. National Commission. नेशनल कमीशन For the scheduled caste here. Okay. From L. Murugan, now the BJP president. Acha, yeah. He was chairing the hearing, and he did the case, but it took long, 1 year plus. And then he has given the verdict. You know that the petitioner as entitled should be given all his entitlement within a month with interest, Okay. and his reinstatement to be taken up with a mercy petition. Good. And here Very the mercy petition I told, why I should ask for mercy petition? Those who have done crime on me, those who have done injustice on me, they should ask mercy petition. Bilkul, for them. But absolutely. my mind is like sea with Almighty God. I am praying their mind should change. And you know, in Tamil there is a saying, Inna Sedare Oruthal, Avarana Nannayum Seduvidar. It's a Thiruvalluvar's quote, which my teacher taught me. Those who have done harm, crime on you, do good to them so that they'll get ashamed. But it's very difficult to continue that. It's only big Atmas can do. அந்த நாள் திருவள்ளுவர் சொல்றது But it's very difficult nowadays. But I'm Same thing continuing. happened in our community also. Yes, it- When there was a fight between Mughals and Sikhs, so there was one Bhai Kanhaiya. So he was pouring water to the injured soldier of Yeah. enemy also. So one person asked, why you are... he said that they are human beings. When I am Yeah. serving them, they are human beings. So our gurus taught us. मुझे तो गुरु की सूरत नजर आती है उसमें। हर बात में हर उसमें मुझे सूरत नजर आती है। उसमें दुश्मन नहीं लग रहा था। तो जो दुश्मन है उसको भी पानी पिलाया उन्होंने। Yeah, humanity. ये हमारे गुरुओं की मतलब It is the higher form क्षमा of- करना it is the बहुत higher बड़ी form of spiritualism, no, which we are undertaking it. We are not Buddhas, nor he, because the bhavana which we are taking, they are humans. It's for jealousy. It's for the chair. They must have gone for that, no? It is that funny. They're like children, pencil, rubber, and all that. It's mine and me. No, that's it. But in the school days we in used to school fight. days, so that's it. Something like that. From News 5 Bharat,
we are congratulating you for winning your case. Thank you. And we would like to see you in the uniform Thank you. and back on your seat. Why you let it happen? Everything. Why you let it happen? And I hope you will remember us and give us all of the party. Yeah, why Call not? for Why a not? sweet Why mem- not? sweet I memory. said- I said now your age is over. You got to do superannuation. Take this money and go. I said I didn't come for mutai. I come for save. No, seva is also happened. I should get that only. They said they get solution. If the government can give General Bipin Rawat post 5 years extension. So something similar to that the government नहीं can open देंगे a सर, post. नहीं देंगे। Yeah, something like that. वो सर कास्टिज्म हर जगह है, नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे। वो सारा सब कुछ है, आपको दे दिया, बस आप कह देंगे आपको बेनिफिट लेने हैं, ले जाओ आप ले इन्हें, जाओ, हाँ। पैसे ले लो, आपको पोस्ट नहीं देंगे। I Oh. told because they किसी said- कीमत पर नहीं। Because our government we But there should be certain law for it also. कुछ लॉ तो है, नहीं लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? नहीं है ना, इम्प्लीमेंट कौन करता मतलब उन्होंने ही करना है ना। नहीं, because आप सुप्रीम कोर्ट में हो तो यू है? मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने विषय में बताता There's हूँ two आपको। age system in our That's it. So इसलिए ऐसे वाला सिचुएशन में ऐसे वाला सिचुएशन में हर एक रिलेशनशिप में ऐसे होता है. So I do seva in the bhava of my grandfather. I have not seen in my childhood, but I've seen in Tamil Nadu, Coimbatore, is taking me from my hand, taking to this Keti Badi, one neighbor के साथ. His same face and same chehra. So क्या I'm बात है। doing that in that form. I'm getting satisfaction. Wonderful. In the meantime, my case is going on. Of course, I'll get a light. I'll come back. Just the button should be top only, na? Okay. So let's continue. What about your case? Yeah. Case I won. Actually, it has to get implemented. I didn't get time. So you have won the case? Yeah. Arey, when did you win the case? You have not informed her. Through commission? National Commission. नेशनल कमीशन फॉर For the scheduled caste here. Okay. From L. Murugan, now the BJP president. He was chairing the hearing, and he did the case, but it took long, 1 year plus, and then he has given the verdict. That the petitioner as entitled should be given all his entitlement within a month with interest, and his reinstatement to be taken up with a mercy petition. And here the mercy petition, I told, why I should ask for mercy petition? Those who have done crime on me, those who have done injustice on me, they should ask mercy petition for there. But my mind is like, see, with Almighty God, I am praying, their mind should change. And in Tamil there is a saying, Inna Sedare Oruthal, Avarana Nannayam Sedivadal. It's a Thiruvalluvar's quote, which my teacher taught me. Those who have done harm, crime on you, do good to them so that they'll get ashamed. But it's very difficult to continue that, It's only big Atmas can do that. அந்த நாள் திருவள்ளுவர் சொல்றது I can understand, but it's very difficult nowadays. But I'm continuing. In our community also, when there was a fight between Mughals and Sikhs, so there was one Bhai Kanhaiya ji. So he was pouring water to the injured soldier of enemy also. Yeah. So one person asked, why you are... he said that they are human beings. When I am serving them, they are human beings. So our gurus taught us कि उसमें गुरु की जरूरत नहीं आती है. हर इंसान में गुरु की जरूरत नहीं, उसमें दुश्मन नहीं नजर आता. तो जो दुश्मन है उसको भी पानी पिलाया उन्होंने. तो ये हमारे गुरुओं की मतलब शिक्षा हमारे को आती है. Spiritualism, which we are undertaking it. We are not Buddhists, nor he, because the bhavana which we are taking, they are humans. It's for jealousy. It's for the chair. They must have gone for that, no? It is that only. They're like children, pencil, rubber, and all that. It's mine and me, That's about it. In the school days we used to fight. So that's that. Something like that. From News 5 Bharat, we are congratulating you for winning your case, and we would like to see you in the uniform and back on your seat, everything. And I hope you will remember us and give us all as a party. Call for us a party. स्वीट मेमोरी। I said now your age is over. You got it superannuation. Take this money and go. I said I didn't come for mutai. I come for save. Seva. What does that happen? I should get that only. They said they get solution. If the government can give General Bipin Rawat post 5 years extension. So something similar to that, the government नहीं can open देंगे a post. नहीं देंगे। Yeah, something like that. वो सर कास्टिज्म हर जगह है, नहीं देंगे वो, 100% नहीं देंगे। वो सारा सब कुछ है, आपको दे दिया, बस आप कह देंगे आपको बेनिफिट लेने हैं, ले जाओ आप इन्हें, पैसे ले लो, आपको पोस्ट नहीं देंगे, I told because किसी कीमत पर नहीं देंगे। because our government we But there should be certain law for it also.
कुछ लॉ तो है, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है मैन? इम्प्लीमेंट कौन करता है? उन्होंने ही करना है ना। नहीं, बिकॉज आप सुप्रीम कोर्ट में हो तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने विषय में बताता There's हूँ two age system in our service, 57 and 60 years. Now, because of system, this age was superannuated. No, nothing fault of mine. They took 9 years to finish the case and get the verdict out. So, I was waiting for it. Innocent. Like this, poor farmers. 9 इयर्स लग गया आपको इस वर्डिक्ट में। Yeah. मैं अभी आपको बिल्कुल आपकी बात को और बड़ा करता हूँ मैं। मेरे फादर का केस था। मेरे फादर यहाँ पे दिल्ली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रहे, तो मेरे फादर को कंपलसरी रिटायर कर दिया बिना किसी कसूर के 93 में। हमने हाई कोर्ट में केस डाला। हाई कोर्ट में 4 साल तक केस चला। चौथे साल में उस केस में सुनवाई हुई। 1 महीने तक लगातार आर्गूमेंट चली। उससे पहले क्या क्या हुआ, 27 बेंच बदली, 36 जज बदले, और उसके बाद में सुनवाई हुई। 1 महीने तक आर्गूमेंट, 27 बेंच बदली, 36 जज बदले। उसके बाद में 4 साल बाद वो सुनवाई हुई, और पूरी सुनवाई 1 महीने चलने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया। इट्स गॉन ऑन रिजर्व कर लिया। और 3 साल बाद जब मेरे फादर 60 इयर्स के हो गए, यानी सुपर एनुएट हो गए, उसके बाद में जजमेंट आया पापा के फेवर में। और ये जजमेंट था कि हाई कोर्ट ने एक इतने अच्छे जज का कैरियर बिना किसी कारण के बर्बाद कर दिया। ये जजमेंट आया, ठीक है ना। उसके बाद में हाई कोर्ट अपने ही जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर.सी. लाहौटी चीफ जस्टिस की बेंच में थे। 3 जजेस थे, उसमें जस्टिस आर.सी. लाहौटी थे। उनकी बेंच में जब ये लगा तो जस्टिस आर.सी. लाहौटी ने पूछा, ही वाज अ स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। कौन? जस्टिस आर.सी. लाहौटी। ओ डेड ऑनेस्ट स्ट्रांग मैन, इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया जज। सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे जजों में से जस्टिस आर.सी. लाहौटी एक रहे हैं। जस्टिस संतोष हेगड़े, जस्टिस आर.सी. लाहौटी, जस्टिस के रामास्वामी, ये ईमानदार जजेस में, बहुत बोल्ड जजेस में रहे हैं, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया। तो जस्टिस लाहौटी ने कहा कि हाई कोर्ट को ये फटकार लगा ही कि एक व्यक्ति का अपने कैरियर बिना किसी कारण के बर्बाद कर दिया। आप ही के जो आपने उसकी पूरी दे रखी है, सीआर दे रखी हैं, हर एक में वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इतना बढ़िया व्यक्ति का कैरियर रहा, जिसके दामन पर एक दाग नहीं, आपने कैसे उसको बर्बाद कर दिया। कहा कि आप यह पिटीशन वापस लेते हैं या हम आपके खिलाफ में ऑर्डर पास करें। तो उनके जो हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने कहा सर आप जो ठीक समझें कर दें। वो जजमेंट पापा के फेवर में हुआ वहाँ से, और वो जैसा ये कह रहे हैं कि केवल पैसे मिले कि भाई आप रिटायर हो गए हैं तो जो आपके बेनिफिट्स हैं वो ले जाइए। और बताऊं, पापा 91 में हाई कोर्ट के जज बनते, दिल्ली हाई कोर्ट के, लेकिन नहीं बनाया। हमने पिटीशन डाली, और जब ये वाला पिटीशन हमारा डिसाइड हुआ, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो वाला पिटीशन डिसाइड किया कि आपको हाई कोर्ट जज, और माना उसने, यस यू डिजर्व, आपको बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है तो अब आपको नहीं बनाते। कोर्ट में इतने अन्याय होते हैं जो लोगों की कल्पना से बाहर नहीं है। मैं अपने 27 साल के अनुभव से कहता हूं कि जितने ज्यादा और जितने बड़े अन्याय अदालतों से होते हैं, कोई नहीं कर सकता उतने। बहुत अन्याय होते हैं, कुछ नहीं। Chief Justice T.S. Thakur said, I was going through, earlier, there are about 300 crore cases which is running for, it will take 300 years to complete. That many cases. Oh, 300 years to complete. Shedding tears. You are shedding tears. 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है, तो आप लगा लीजिए कि कैसे होंगे। कितना साल होगा? 20-21 हजार जजेस हैं, 3 करोड़ जो हैं वो हैं मुकदमे, कैसे तय होंगे। और ये तो उसके बावजूद हैं जबकि एफआईआर रिकॉर्ड नहीं की जाती। आपको मालूम है अगर 100 अपराध हो रहे हैं तो 10 अपराधों में एफआईआर नहीं हो रही। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की हालत यह है, मैं बहुत रिसेंटली बता रहा हूं, आज की तारीख में तो उत्तर प्रदेश में आप थाने से लेके किसी भी ऑफिसर तक चले जाइए, आपकी कंप्लेंट ही नहीं ली जाएगी। कोई कंप्लेंट नहीं था। आप चाहे थाने में चले जाइए, चाहे सीओ के पास चले जाइए, चाहे एसएसपी के एसपी के पास चला जाइए, कोई आपकी कंप्लेंट नहीं लगा। और 420 के मुकदमे में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती, आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी सेक्शन जो है उसमें आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तब जाके आपकी बात होगी, नहीं तो कुछ होना ही नहीं।
यही स्थिति है मतलब आज की तारीख में। मतलब हर जगह पे पैसे का सेवा हो रहा है। बिल्कुल नहीं बोला तो है। आप देखिए कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने बीजेपी की ही उसमें मीटिंग में बोला है, ये तो वीडियो चल रही है, उसने मीटिंग में बोला है जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं और मंत्री हैं और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं कि आज की तारीख में तो ये हाल हो रहा है कि थानों में और तहसील में लूट मची हुई है, खुली। मतलब ये शब्द उन्हीं का आदमी बोल रहा है, तो कितनी भयानक स्थिति है। और कहते हैं ये कि भैया ना योगी के पास में कोई बाल बच्चा है ना मोदी के पास में बाल बच्चा, तो ये काहे की बेईमानी करेंगे। अबे बेईमानी तो आदमी अपनी अय्याशी के लिए भी करता है, इसमें कहाँ बाल बच्चे की जरूरत है, अपनी मौज मस्ती के लिए भी करता है। और नहीं भी तो और बहुत से तरीके जिनके लिए आदमी ये सारी चीजें करता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। It is not with the leader, what he says, not on the pinpoint. The mudda is the team, टीम the team under सारा him, सब the team under you, the team under the leader. That's it matters. देखिए आप ये दिखा सकते हैं कि जब केस ही दर्ज नहीं कर रहे आप, इसका मतलब अपराध नहीं हो रहे। रिकॉर्ड कहां से लोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एनसीआरबी के पास में जो डाटा आएगा कहां से आएगा? जो केस रजिस्टर हो रहे हैं उन्हीं से तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अदालतों की आप देखिए, मैं मानता हूं कि प्रशासन तो नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी थाने होते हैं, जितना भी पुलिस का सारा स्टाफ होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसके कंट्रोल में होता है। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट जज की भी जरूरत नहीं है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके कंट्रोल में पूरी पुलिस होती है। वो केवल एक आदेश दे सकता है, उसके सामने तो आ ही रहे हैं कि एफआईआर तो हो नहीं रही हैं, उसके पास लगातार कंप्लेंट के लिए आ रहे हैं सारी चीजें। तो कैसे आ रहे हैं इतने कंप्लेंट के लिए? एफआईआर नहीं हो रही इसलिए आ रहे हैं। तो वो कह सकता है भी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, वो कर सकता है, एक्शन ले सकता, लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं है, तब ये हालत है। सर अदालतों का हाल इतना बुरा हो गया है। अगर अदालत चाहे, अकेले ऐसा विभाग है ये, न्यायिक विभाग ऐसा विभाग है, अदालत चाहे तो इसमें हर किसी को सही कर सकती है, हर किसी को। लेकिन वहां जब ऐसा हाल है तो आप क्या करोगे? What I said, legislative, executive and judiciary. Now with the time demanding, the judiciary power should be more strong pillar and strongest in the democracy. सर बहुत है, पावर तो इतनी है जुडिशरी के पास में कि आप सोच नहीं सकते। एक जज मजिस्ट्रेट से लेकर ऊपर तक 24 घंटे हर जगह जज है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर यहां खड़ा है, ये नहीं है कि अदालत में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यहां खड़ा है, यही जज है, वो 24 घंटे जज है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जज। इतनी पावर है, कोई इस्तेमाल करे तो, कोई पढ़े तो, कोई समझे तो, क्या करोगे आप? पावर की कोई कमी नहीं है, बशर्ते उनको लागू करने वाला, उनको समझने वाला होना चाहिए। ये है कहानी। आपने एडवोकेट की आवाज़ सुने थे और आज इनके चेहरे पे, इतने दिन हमने कभी इनके चेहरे पे वो हंसी नहीं देखी, लेकिन आज मैंने इनके चेहरे पे हंसी देखी। ये बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज ऑफ यू, आपकी बदौलत ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। नहीं गुरुद्वारा की तो बात नहीं। हाँ आज वो बढ़ेगा जो कमाल है। पटाटा बड़ा। सर आपने लाइक सूखी लहसुन की चटनी। देखो ना, जैसे वंद चको, नाम जपना और हाँ वन चकना और बांट के खाओ, उसके बाद मैं भी ऐड करूंगा, प्यार बांटना और स्माइल भी बांटना। आपने सबकी आवाज़ सुनी है। इसके लिए गाना बहुत बढ़िया, उसकी गाने की 2 लाइन सुनाता हूँ। वो कहता है प्यार बांटते चलो, किशोर साहब जो गाते हैं, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। आज इतना धन्य हो गई हूँ मैं यहाँ पर। एक तो बटाटा वड़ा का सेवा जो बंगला साहब गुरुद्वारा की तरफ से हुआ है, आज बहुत बढ़िया हुआ था। और आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के चेहरे में हंसी आई है और उन्होंने जो गाना गाया, मैं तो भूल गई कि एडवोकेट है कि सिंगर है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। कैमरा सपोर्ट जानम मेहरा।